بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Students, now we are going to start work for day 4. Day 4 में work page 16, 17 and 18 शामिल हैं। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स अपनी सोशल स्टडीज की बुक पेज नंबर 16 अपने सामने खोलें। आपके पास आपकी पेंसिल होनी चाहिए क्योंकि इसे हमने बुक पर सॉल्व करना है। जी रेडी? अब आप पेज नंबर 16 ए पार्ट पर फिंगर रखेंगे। आपने पहले वर्ड और उनके सेंटेंसेस को समझना है और फिर मैचिंग करनी है। कोई जल्दी नहीं है, आप पहले समझें और फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट में मैच द फॉलोइंग। आपने कॉलम ए और कॉलम बी इन दोनों में करेक्ट वर्ड को उसके सेंटेंस के साथ मैच करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और रूलर के साथ करना है। बहुत नीट काम करना है। जी सबसे पहले है हिस्ट्री, नंबर 2 मैथमेटिक्स, नंबर 3 लैंग्वेजेस, नंबर 4 आर्ट, नंबर 5 स्पोर्ट्स, नंबर 6 साइंस एंड नंबर 7 जियोग्राफी। यहां पर वर्ड्स दिए हुए हैं। आपने इनके सामने दिए गए सेंटेंसेस पढ़ेंगे। आपने अपनी बुक पर देखना है, जो वर्ड मैं पढ़ रही हूं आपके फिंगर उसी वर्ड पर होनी चाहिए, तभी आपको अच्छी तरह समझ आएगी। फर्स्ट लाइन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना एंड स्पीकिंग और बोलना। अबाउट प्लांट्स ये सेकेंड लाइन है। अब आप इससे नीचे वाली लाइन पर आ जाएं। अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड हाउ थिंग्स वर्क, यानी पौधों, जानवरों के मुताबिक और चीजें कैसे काम करती हैं। अबाउट नंबर्स, नेक्स्ट लाइन अबाउट नंबर्स, नंबर्स से मुतालिक। एक्सरसाइजिंग द बॉडी, जिस्मानी मश्क, जिस्मानी वर्जिश। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी एक्सरसाइज, जिस्मानी वर्जिश। नेक्स्ट लाइन अबाउट द पास्ट,
माजी से मुताल्लिक, यानी माजी में होने वाले वाकयात से रिलेटेड। नेक्स्ट लाइन, अबाउट द पीपल एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के ममालिक और उन ममालिक में रहने वाले लोगों से मुतालिक। नेक्स्ट एंड द लास्ट लाइन इज ड्राइंग एंड पेंटिंग, यानी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना और फिर उसमें कलर करना, उसको पेंट करना। अब आपको सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। मैचिंग करने में आपने इन सेंटेंसेस के मीनिंग्स को अपने माइंड में रखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, यानी मैच करना है। हिस्ट्री, हिस्ट्री तारीख। अब देखिए हिस्ट्री को हम किस सेंटेंस के साथ मैच करेंगे। हिस्ट्री, बिल्कुल क्या होगा, अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री अबाउट द पास्ट। तो हमने इस वर्ड को इस सेंटेंस के साथ ज्वाइन करना है, मैच करना है। नेक्स्ट वर्ड, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स रियाजी, जिसमें आप मैथ करते हैं जी। इसका सेंटेंस तलाश करें, हम किस सेंटेंस के साथ इसे ज्वाइन करेंगे, मैच करेंगे। मैथमेटिक्स, यस, अबाउट नंबर्स, अबाउट नंबर्स। नेक्स्ट, लैंग्वेजेस, ज़बानें, लैंग्वेजेस। अब हमने ये देखना है कि किस सेंटेंस के साथ ये रिलेट करता है। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो हमने लैंग्वेजेस को रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग के साथ मैच करना है। जी, नेक्स्ट, आर्ट, आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग। आर्ट को किस सेंटेंस के साथ मैच करना है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। नेक्स्ट वर्ड, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स गेम्स। ये किस सेंटेंस के साथ मैच होगा, आप भी कोशिश करें जी। स्पोर्ट्स, एक्सरसाइजिंग द बॉडी, एक्सरसाइजिंग द बॉडी, जिस्मानी वर्जिश। स्पोर्ट्स से हमारी बॉडी एक्टिव रहती है ना, और हेल्दी भी रहती है, और मेंटली तौर पर भी हम रिलैक्स रहते हैं। नेक्स्ट, साइंस। अब साइंस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हैं, बिल्कुल साइंस को मैच करेंगे अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड हाउ थिंग्स वर्क।
नेक्स्ट जियोग्राफी, जियोग्राफी ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया में क्या है? अबाउट द पीपल एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के ममालिक और उनमें रहने वाले लोगों से मुतालिक मालूमात ज्योग्राफी में होती हैं। तो आपने इसे इस सेंटेंस के साथ मैच करना है। मैचिंग आपके लिए तभी आसान होगी जब आप इसको समझकर, इनके मीनिंग्स को समझकर फिर करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 16 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे और पार्ट बी में है फिल इन द फॉर्म बिलो। अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आपने सेंटेंसेस को समझना है और फिर उसे सॉल्व करना है। आपकी बुक आपके सामने खुली हुई है, आप अपनी बुक से सेंटेंस सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसे फिल करेंगे। मैं बोर्ड पर जस्ट नंबरिंग करूंगी और आप उस नंबर के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस की ब्लैंक को फिल करेंगे। तो आपने सेंटेंस को बहुत तवज्जो से सुनना है। नंबर 1, Number 1 sentence is my favorite subject। यहां पर आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट यानी पसंदीदा सब्जेक्ट लिखना है और माय फेवरेट सब्जेक्ट की ब्लैंक में आपने लिखना है सोशल, SOCIAL, सोशल, STUDIES, स्टडीज, सोशल स्टडीज। नंबर 2, माय टीचर। सेंटेंस नंबर 2, माय टीचर। अब आपने इस सेंटेंस की ब्लैंक को कैसे फिल करना है? यहां अपनी टीचर का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपने MISS मिस लिखना है और मिस लिखने के बाद यहां आप टीचर का नाम लिखेंगे। आपको अपनी टीचर का नाम मालूम है, आप खुद से यहां पर लिखेंगे। तो सेकंड सेंटेंस में आपने अपनी टीचर का नाम लिखना है। नंबर 3, टाइटल ऑफ माय टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो किताब आप पढ़ रहे हैं, आप इसका टाइटल पेज देखें, अपनी बुक को पलट कर देखें तो आपको इसका टाइटल पेज नजर आएगा। इस ब्लैंक को आपने फिल करना है और इस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करना है? टाइटल ऑफ माय टेक्स्ट बुक। नंबर 3, न्यू, NEW, न्यू, OXFORD, ऑक्सफोर्ड,
social studies। जी, नंबर 3 पर आपने लिखना है न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज। नेक्स्ट नंबर 4 ऑथर्स नेम। नंबर 4 पर क्या सेंटेंस है? ऑथर्स नेम, यानी आपने इस बुक के मुसन्निफ का नाम लिखना है। ऑथर यानी मुसन्निफ किसे कहते हैं? जो इस किताब को लिखता है। आपके सामने आपकी सोशल स्टडीज की बुक मौजूद है। आप पलट कर देख सकते हैं कि ऑथर्स नेम क्या है। नंबर 4 पर हम लिखेंगे NI, और आपको कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर्स नहीं लिखने। CHOLAS, निकोलस। कंप्लीट नाम लिखनी है HORS, हॉर्स। BURGH, बर्ग, निकोलस हॉर्सबर्ग। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 इज नंबर ऑफ पेजेस। पेजेस की तादाद लिखनी है। नंबर 5 पर सोशल स्टडीज की बुक के पेजेस लिखने हैं और नंबर ऑफ पेजेस 81। नंबर ऑफ पेजेस 81। नेक्स्ट नंबर 6, I like dash because dash। इसके 2 हिस्से हैं, I like dash। तो यहां आपको लिखना है नंबर 6 पर I like this book, यानी मैं इस किताब को पसंद करता हूं या करती हूं। I like this book, और फिर यहां लिखा है बिकॉज। अब आपने बताना है कि आप इस बुक को क्यों पसंद करते हैं। Why do you like this book? अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे I learn, LEARN, learn। I learn many, MANY, many things, THINGS, things from it, FROM, from IT, it। तो बिकॉज के बाद आपने क्या सेंटेंस लिखना है? I learn many things from it। इसका मतलब यह है कि आपको ये बुक इसलिए पसंद है क्योंकि आप इस बुक से
बहुत कुछ सीखते हैं, आपने इस बुक से बहुत कुछ सीखा है। पार्ट बी कंप्लीट करने के बाद अब हम पार्ट सी स्टार्ट करेंगे। जी, put your finger on part C. A survey is a way of finding out about something by asking questions. Some questions are difficult to answer. When we do not know the answers, we guess. Then we try to find out the correct answer. अब सर्वे में आपसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं। अगर तो आपको उसका आंसर पता होता है, मालूम होता है, तो आप आंसर करते हैं। जब आपको आंसर मालूम नहीं होता तो आप गेस करते हैं, सोचते हैं और फिर बताते हैं। तो यहां पर भी इस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले आपने गेस करना है और फिर आपने करेक्ट आंसर लिखना है। डू अ सर्वे ऑफ योर स्कूल, फाइंड द आंसर्स to these questions. अब आप अपने स्कूल का सर्वे आपने किया है, क्योंकि आप डेली स्कूल आते हैं तो आप स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं, स्कूल की बिल्डिंग में घूमते हैं, आपको क्लासेस का भी पता है, स्टाफ रूम, ऑफिसेस वगैरह सब मालूम है। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले गेस करना है और फिर उसका करेक्ट आंसर लिखना है। जो जस्ट एक एक्टिविटी है, इसमें नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए एक एज अ गेम और एज अ एक्टिविटी दिया गया है। सी पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर सेकंड कॉलम में आपने गेस करना है, यानी अंदाजा लगाना है, और गेस करने के बाद अगर तो सही होगा तो ठीक है, वरना हम उसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। ये 3 कॉलम्स हैं। क्वेश्चंस, गेस एंड करेक्ट आंसर। नंबर 1, हाउ मेनी क्लासरूम्स आर देयर?
अब यहाँ मैं नंबरिंग करती जाऊंगी और आपने उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। हाउ मेनी, अब मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रही, ये डॉट्स लगे हुए हैं, आप अपनी बुक से इसे देखेंगे। क्लासरूम्स आर देयर। अब आप गेस करें कि आपके स्कूल में कितने क्लासरूम्स हैं। 15। गेस किया तो क्या लिखा? 15। एंड करेक्ट आंसर 12। Number 2, how many boys are there? अब ये नंबर 1 फिल कर दिया आपने कॉलम। नंबर 2, how many boys are there? गेस करें। गेस में आप लिखेंगे 70 और करेक्ट आंसर 72। नेक्स्ट नंबर 3, and number 3 is how many girls are there? पहले आपने बॉयज का बताया, अब आपने गर्ल्स का बताना है कि आपके स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं। 60। गेस 60 एंड करेक्ट आंसर 62। Next, number 4, and number 4 is how many desks are there? How many desks are there? गेस करें जी। गेस में आप क्या लिखेंगे? 90। 90। और करेक्ट आंसर में आप क्या लिखेंगे? 93। नेक्स्ट नंबर 5, and number 5 is how many teachers are there? How many teachers are there? अब आप पहले गेस करेंगे कि आपके स्कूल में कितनी टीचर्स हैं। गेस में आप लिखेंगे 9, जबकि करेक्ट आंसर में आप लिखेंगे 11। 11। स्टूडेंट्स, पार्ट सी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पेज टर्न करें, पेज नंबर 18, और पेज नंबर 18 पर पार्ट डी सॉल्व करेंगे।
पेज नंबर 18, पार्ट डी। Question is, try to answer some more questions about your school. अब यहाँ भी आपके स्कूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे और आंसर में आपने यस और नो लिखना है। अगर तो उस क्वेश्चन में आप उस बात को जानते हैं और वो आपके स्कूल में मौजूद है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपने यस लिखना है, और अगर नहीं है तो आपने नो लिखना है। जी, नंबर 1, इज देयर अ स्टाफ रूम? नंबर 1 पर क्या है? इज देयर a staff room? स्टाफ रूम ऐसा कमरा है, ऐसा रूम है जहां टीचर्स अपने फ्री लेक्चर में और ब्रेक में अपना काम करती हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है, इज देयर अ स्टाफ रूम इन योर स्कूल? यस। तो आपने फर्स्ट पर क्या लिखना है? YES, यस। नंबर 2, मैं फर्स्ट सेंटेंस बोर्ड पर लिखने के बाद सेकंड सेंटेंस को बोर्ड पर नहीं लिखूंगी। आपने अपनी बुक से देखना है और उसे पढ़ना है। नंबर 2 सेंटेंस इज देयर a library? Is there a library? अब आपने बताना है कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी है। नो। आपने यहां पर लिखना है N O, नो। नंबर 3, is there a playground? Is there a playground? क्या आपके स्कूल में प्लेग्राउंड है जहां ब्रेक में खेलते हैं? नो। आपने यहां क्या लिखना है? नो। नेक्स्ट, नंबर 4, इज देयर अ कैंटीन? क्या आपके स्कूल में कैंटीन है? इज देयर अ कैंटीन? नो। Next, number 5. How many toilets are there? Number 5. How many toilets are there? जी,
राइट आंसर इज 8. EIGHT 8. पार्ट डी कंप्लीट करने के बाद आपके इसी पेज पर कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं जिसे आपने खुद से करना है। तो आपने इस लेसन में बहुत कुछ सीखा और पढ़ा, तो इसलिए आपको एक्टिविटी करने में ये तमाम बातें हेल्प करेंगी। थिंग्स यू कैन डू। नंबर 1, राइट 4 sentences about your school. आपने अपने स्कूल के मुतालिक 4 sentences लिखने हैं। नंबर 2, draw a picture of your school. आपने अपनी नोटबुक में एक पेज पर अपने स्कूल की पिक्चर ड्रॉ करनी है। नंबर 3, draw a picture of yourself playing your favorite game. आपने अपनी तस्वीर ड्रॉ करनी है, लेकिन उस तस्वीर में, उस पिक्चर में आप अपना फेवरेट गेम खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 4, write a few sentences about the subject you do not like. इस एक्टिविटी में आपने उस सब्जेक्ट के बारे लिखना है जो आपको पसंद नहीं है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें तो कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, अच्छा ना लगने की सेंस में कि आपको उसे पढ़ने में या उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे कि आपको वो सब्जेक्ट आपका कौन सा है और आपको वो सब्जेक्ट क्यों नापसंद है या क्यों मुश्किल लगता है। उससे रिलेटेड आपने कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। जी स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 4। Students, now we are going to start work for day 5. Work for day 5. इस डे में हम वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट के वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे। Words meanings. जी नंबर 1, your
योर मीन्स आपका, योर मीन्स आपका। Number 2, primary. Primary means इब्तदाई, आप अपनी इब्तदाई तालीम प्राइमरी स्कूल में हासिल करते हैं, यानी नर्सरी, केजी 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका प्राइमरी स्कूल कहलाता है। नेक्स्ट, सीनियर। सीनियर मीन्स बड़ा, सीनियर मीन्स बड़ा। नेक्स्ट, लीव। लीव, लीव मीन्स छोड़ जाना, छोड़ जाना। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद आप स्कूल छोड़कर कॉलेज एडमिशन लेते हैं, तो लीव मीन्स छोड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड इज मैनी। मैनी मीन्स बहुत से, मैनी मीन्स बहुत से। नेक्स्ट वर्ड इज यूजुअली। यूजुअली मीन्स आम तौर पर, आम तौर पर। नेक्स्ट, प्लेग्राउंड। प्ले ग्राउंड। प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान, जहां आप मुख्तलिफ खेल खेलते हैं, खेल का मैदान। नेक्स्ट, टक शो। टक शो क्या पढ़ा था? TUCK, टक, SHOP, शॉप। टक शॉप मीन्स कैंटीन, जहां पर खाने पीने की अशिया मिलती है, कैंटीन। Tuck shop means canteen. Next sentence, next word is mother tongue. Mother tongue, ये मैं नीचे यहां लिख देती हूँ, आप ये एक ही वर्ड है, मदर टंग। मीन्स मादरी जबान, यानी ऐसी जबान जो आप अपने घर पर अपने
बड़ों से सीखते हैं। आपके घर में बोलने वाली जबान मदर टंग कहलाती है। शॉपकीपर। नेक्स्ट, शॉपकीपर। शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। दुकानदार। नेक्स्ट वर्ड इज वेदर। वेदर मीन्स मौसम। वेदर मीन्स मौसम। Next word is healthy. Healthy. Healthy means सेहतमंद। सेहतमंद। Next word is together. Together. Together means इकट्ठे। Next word is money. Money means रकम। रकम या पैसे। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके लिए आप शॉपकीपर को मनी पे करते हैं। तो मनी मीन्स रकम। बाय। बाय मीन्स ये BUY बाय है। बाय मीन्स खरीदना। खरीदना। नेक्स्ट वर्ड इज टायर्ड। टायर्ड मीन्स थकना। टायर्ड मीन्स थकना। जब आप बहुत काम करते हैं तो आप थक जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स आराम करना। आराम करना। मैं वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ूंगी, आप गौर से इसे सुनेंगे। योर आपका, प्राइमरी इब्तदाई, सीनियर बड़ा, लीव छोड़ जाना, नहीं बहुत से, यूजुअली आम तौर पर, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, टक शॉप
कैंटीन, मदर टंग मादरी जबान, शॉपकीपर दुकानदार, वेदर मौसम, हेल्दी सेहतमंद, टुगेदर इकट्ठे, मनी रकम, बाय खरीदना, टायर्ड थकना, रिलैक्स आराम करना। वर्ड्स मीनिंग्स के बाद डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। Dictation words of unit 2, learning good habits. Number 1, library. Number 1 is library, LIBRARY, library. Number 2, university. Number 2, UNIVER, SITY, university. Number 3, primary. PRIMARY, primary. Number 4, senior. SENIOR, senior. Number 5, different. DIFFERENT, different. Number 6, everybody. EVERY, every. BODY, body. Everybody. Next, number 7,
GEO, geo. GRA, gra. PHY, geography, geography. Next, number 8. Number 8 is Earth. EARTH, Earth. Number 9. Great. GREAT, great. Number 10. History. HIS, his. TORY, tree, history. Number 11. Countries. COUN, con. TRIES, trees, countries. Next, number 12. Number 12, plants. PLANTS, plants. Number 13, rivers. RIVERS, rivers. 14, GAMES, games. And number 15 is SPORTS, sports. मैं डिक्टेशन वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, आप इसे तवज्जो से सुनेंगे और आपने इसके स्पेलिंग्स भी याद करनी है। डिक्टेशन वर्ड्स। Number 1, library. 2, university. 3, primary. 4, senior. 5, different. 6, everybody. Number 7, geography. 8, earth. 9, great. 10, history. 11, countries. 12, plants. Number 13, rivers. 14, games, and 15 is sports. We have completed work for day 5.